हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैसर क्लासेज में। आज हम पुनः एक शानदार ट्रिक लेके आ गए हैं। अब की बार ट्रिक कौन सा है? शानदार ट्रिक है मित्रों। और इस बार हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के ज़िलों की आकृतियों। मित्रों, यह हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की कौन सा ज़िला किस आकृति के समान है। तो आज हम लोग क्या है कि जो ज़िलों की आकृति एक प्रकार के ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट इस प्रकार याद करेंगे कि जन्म भर तक कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ट्रिक भी बड़े शानदार होंगे। मित्रों देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को पहले हम लोग ट्रिक समझेंगे और ट्रिक के बाद में जो है जिला कौन सा कहाँ पर है और उसकी आकृति हकीकत में ऐसी है कि नहीं है, तो इस प्रकार हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे। देखो, पहला आ रहा है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ क्या है? हनुमानगढ़ का हम लोगों ने क्या ट्रिक बना सकते हैं कि हनुमान जी की पूंछ आटी है। मारवाड़ी में कहते हैं, नहीं कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ क्या है? आटी है, ठीक है ना, टेढ़ी है। हनुमान जी की पूंछ टेढ़ी है, यानी किसके समान है? एल के समान। देखो, हनुमानगढ़ की आकृति किसके समान होगी? एल के समान होगी। हनुमान जी की पूंछ आटी है या टेढ़ी है, तो उस प्रकार हम लोग क्या बना लेंगे? हनुमान जी से हनुमानगढ़ बना लेंगे और आटी टेढ़ी से हम लोग क्या बना लेंगे? एल बना लेंगे। आराम से याद रहेगा। हनुमान जी की पूंछ कैसी है? टेढ़ी है। आराम से याद हो जाएगा। अब दूसरा है शिकार। पंचमी का चांद। पंचमी का चांद, शिखर से हम लोग क्या सकते हैं? पंचमी का चांद। मित्रों, आपको जाने जैसे जैसे 5, 2, 12 बात करें हम लोग कि 15 दिन तक तो वो हम लोग क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष रहता है कि नहीं रहता है। जब बात करें शुक्ल पक्ष की, तो धीरे धीरे क्या होता है, चांद बड़ा होता रहता है। तो हम पंचमी के दिन देखते हैं ना, तो एक चांद वो प्याला के नुमा दिखता होता है कि नहीं, प्याला के समान पंचमी का चांद। ठीक है, तो पंचमी पैर से हम लोग प्याला बना लेंगे, ठीक है, और चांद से हम लोग क्या बना लेंगे? अर्धचंद्राकार, क्योंकि जब पंचमी का जो चांद होता है वो अर्धचंद्राकार ही होता है। आराम से हो सकता है पंचमी का चांद, यानी प्याला नुमा और अर्धचंद्राकार किसका है? शिकार। और हम लोग चांद से हम लोग शिखर भी बना सकते हैं। कंप्लीटली ये सेट हो गया। अब तीसरा आ रहा है अजमेर, राजस्थान का हृदय। मित्रों, आप जानते हो राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। देखो, राजस्थान का हृदय, मैंने हृदय बना दिया, दिल कहते हैं। दिल त्रिभुजा आकार है कि नहीं है? देखो, 1 2 3 होता ही नहीं होता है। तो इसके माध्यम से हम लोगों ने राजस्थान का हृदय अजमेर है, और अजमेर किस आकार का है? त्रिभुजाकार का है। डायरेक्टली याद रहेगा। अब रहेगा अगला टॉक। पतंग डोर। पतंग डोर, पतंग डोर होता है कि नहीं? डोर से आप लोग टोर बना लीजिए। डोर 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 होते हैं नहीं होता है? पतंग डोर, यानी पतंग से हम लोगों ने पतंगाकार बना लिया, ठीक है ना। डोर, पतंग डोर। डोर से हम लोग टॉक बना सकते हैं। आराम से याद रहेगा। अगला आ रहा है कि जो भीलवाड़ा, 5 नंबर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा यानी बकरियों का घर। वाड़ा, वाड़ा कहते ही नहीं कहते मारवाड़ी में हम लोग। यूँ भी कह सकते हैं कि वाड़ा वाड़ा है कि नहीं, जिसके अंदर बकरियों को रखा जाता है, ठीक है ना। भीलवाड़ा यानी अब किसके आगे हो गया? आयताकार, क्योंकि वाड़ा होता है वो हमेशा इस प्रकार ही होता है, जैसे इस तरह। ये वाड़ा हो गया, ठीक है, समझ में आ गया? भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा से हम लोग आयताकार बना लिया। अब चित्तौड़गढ़, चेतक के समान। चेतक कौन था? चेतक महाराणा प्रताप जी की के घोड़े का नाम था, ठीक है। तो आराम से मेरे चेतक के समान। चित्तौड़गढ़ का आकृति किसके समान है? चेतक के, मतलब घोड़े की नाल के समान है। घोड़े की नाल के समान किसकी आकृति? चित्तौड़गढ़ की। अब अगला आ रहा है 7वां, राजसमंद। राज तिलक। देखो मित्रों की जब भी राजा का तिलक होता है, यानी राजाभिषेक होता है, तब उसका क्या आ जाता है? तिलक आ जाता है कि नहीं। तो राज से हम लोग राजसमंद और तिलक से तिलक के समान, यानी राजसमंद से राज तिलक से संबंध हो जाएगा आराम से, और इससे राज तिलक के माध्यम से आराम से इसे याद रख सकते हैं। और उस टाइम हम लोग मैप के अंदर आराम से समझेंगे वास्तव में हकीकत में तिलक के समान है कि नहीं। अब आ रहा है उदयपुर, पूर्व की ओर। उदयपुर पूर्व की ओर। मित्रों, हम लोग कह रहे हैं उदयपुर पूर्व की ओर, मतलब यूँ कह सकते हैं कि जो महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है कि नहीं, तो महाद्वीप जब ये दक्षिण यानी पूर्व की साइड में कह सकते हैं, पूर्वी दक्षिणी साइड के अंदर, तो कौन सा एक महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। आराम से पूर्व की ओर, ठीक है। और अगला जालौर। जालौर किसके समान है? वेल मछली के समान। ये थोड़ा याद रख लेना आराम से। और जैसलमेर, ये तो आप जानते हो जैसलमेर आकृति, तो जैसलमेर है ये राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा जिला है। बड़ा जिला है, इसका मतलब उसकी भुजा कितनी होगी? बड़ी भुजा होगी, मतलब सप्तबाहु भुजाकार, ठीक है। अब आ रहा है जोधपुर, ठीक है। और जोधपुर
जो मोर होता है कि जो से हम लोग जोत बना लेंगे और मोर से म्यूराकार, ठीक है। जोधपुर है वो, उसकी आकृति किसके समान है, म्यूराकार है। अब आ रहा है धौलपुर व करौली, ये बत्तख के समान है, दोनों साथ में मिलकर, ठीक है। और आगे आ रहा है दौसा, दौसा धनुष, दोस्त धनुष, धनुष होता नहीं होता है, ठीक है। तो ये दौसा धनुष हो गया, ये काम कंप्लीट हो गया। अब मित्रों एक बहुत बढ़िया है कि संभाग की आकृति के बारे में बताया गया है कि आखिर जो अजमेर संभाग है, अजमेर संभाग है वो जम्मू कश्मीर के समान है, और जो उदयपुर संभाग है वो किसके समान है, वो श्रीलंका के समान है। ये अपना क्लियर हो गया। और अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। मित्रों आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो अभी आराम से ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग इन ट्रिक को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चल रहे हैं किसके बारे में, अब हम चल रहे हैं राजस्थान के मैप के बारे में। मैप नज़र आ रहा है आप लोगों को, देखो मैंने जो चीज़ आपको बतानी थी वो चीज़ क्लियरली मैंने बता चुका, तो इसके मतलब हम लोग छोटा पास में ले लेंगे और जिस चीज़ को देखना है उस चीज़ को देखते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं कि जो आखिर राजस्थान की आकृति है वो किसके समान है, वो विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। और देखो मित्रों ये बात होगी किसकी कि आखिर ये राजस्थान की, देखो ऐसी है कि नहीं, चतुर्भुजाकारी तो है, लग रही है ना, हाँ। तो देखो मित्रों ये पतंगाकार तो होगी, आखिर ये काम दिया किसने था, आकृति का निर्माण करने का किसने दिया था, विद्वान TH जो हेडेले ने दिया था, TH हेडेले ने। बहुत बढ़िया बात है, ये एक नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है कि आखिर जो इसका जो मानचित्र या इसका जो बनाने का काम किसने किया, आखिर ये किसने दिमाग में आया था कि हम लोग इसका ये जैसे करौली और धौलपुर है ये बत्तख के समान है, दौसा फिर धनुषाकार है, तो ये चीज़ किसके दिमाग में आई थी सर्वप्रथम, ये हेडेले के दिमाग में आई थी। देखो हनुमानगढ़, मैंने क्या कहा था, हनुमान जी की पूंछ क्या है, आटी है, हनुमान जी की पूंछ आटी है कि नहीं आटी है, देखो इस प्रकार एल के समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस समान है, सीधा एल के समान, आराम से याद हो जाएगा। और अब अगला आ रहा है किसका, सिक्कर के बारे में बात करते हैं। और सिक्कर के बारे में मैंने बात की थी, सिक्कर, तो सिक्कर मैंने क्या कहा था, सिक्कर से मैंने क्या बनाया था, पंचमी का चांद, ठीक है ना। पंचमी का चांद से हम लोग क्या बना सकते हैं, प्यालानुमा बना सकते हैं और अर्धचंद्राकार बनाते हैं, बनाने के बाद आते हैं जैसे ये प्यालानुमा दिखने में, देखो इसकी आकृति भी ऐसी है, देखो ये प्यालानुमाई है कि नहीं, प्यालानुमाई तो है इसकी आकृति, बहुत बढ़िया है। और आगे हम लोग इसकी बात करें, नीचे आ रहा है कौन सा, अजमेर। अजमेर क्या है, राजस्थान का हृदय है। और मैंने क्या कहा था, हृदय की आकृति किस प्रकार होती है, तीन भुजों की होती है नहीं, जैसे 1 2 3, आराम से त्रिभुजाकार नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद में अगला आ रहा था टॉक, टॉक किसके समान था, टॉक टॉक, अरे पतंग डोर है कि नहीं, पतंग डोर से हम लोगों ने क्या बना लिया, पतंगाकार, ठीक है। अब आगे आ रहा था दोसा, दोस्त धनुष, धनुष है कि नहीं, देखो वैसे भी हो सकता है ये धनुष से अगर तो है, देखो यहाँ से बाण को छोड़ा जाता है, आराम से सीधा शत्रु के कलेजा पार हो जाएगा। और उसके बाद में हमारा अगला ये धौलपुर और करौली, धौलपुर करौली दोनों साथ में, देखो यही देखो ये मुंह के समान है, ये देखो ये इसका मुंह बना सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। दोनों जिलों को साथ मिलाएंगे तो वो किसके समान हो जाएंगे, बत्तख के समान हो जाएंगे। उसके बाद में ये भीलवाड़ा, वाड़ा है कि नहीं, वाड़ा, यानी वाड़ा किस प्रकार का होता है, आयताकार होता है, 4 भुजा वाला होता है, 4 भुजा वाला क्या होता है, आयताकार होता है। उसके बाद होता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ किसके समान है, घोड़े की नाल के समान है, ठीक है ना। उसके बाद में आ रहा है अपना उदयपुर, उदयपुर मतलब पूर्व की ओर, और पूर्व यानी हम लोग पूर्व की ओर हम लोग क्या बना लेंगे, उदयपुर यानी उदय, और पूर्व की ओर कौन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के समान। ऑस्ट्रेलिया का मैप इसी प्रकार का है, ठीक है ना, ये क्लियर। उसके बाद में आ रहा है अगला राजसमंद, मतलब क्या होता है, राज तिलक है कि नहीं, राजसमंद। देखो इस टाइप मैंने कहा था, एक मतलब तिलक के समय तो है, इस तरह ये एक मतलब छोटा हिस्सा उन बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब आराम से याद रख सकते हैं इसे भी। अब अगला आ रहा है जालौर, जालौर किसके समान था, वैल मछली के समान था। और इसके बाद में जोधपुर, जोधपुर क्या कहा था, जो मोर, जो से जोधपुर और म्योर से म्योराकार। अब इसके बाद में आया था किसके बारे में, जैसलमेर, जैसलमेर किसके बारे में कहा था,
यही कहा था मैंने, किसके बारे में कहा था, जैसलमेर। जो जैसलमेर से हम लोगों ने बनाया था सप्तबाहु भुजाकार है कि नहीं, ऐसा हम लिख सकते हैं आराम से यहाँ पर।